हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे खुशी है कि मैं पुनः आपके लिए ऐसे प्रश्न लेके आ रही हूँ जो आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल देखने को मिलेंगे और यह हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जैसा कि हमने महिला परीक्षा के एग्जाम के लिए तैयारी की थी, वैसे ही अब हमारे पास आगे उद्देश्य है हमारा कि एमपीटेट वर्ग 3 को क्लियर करना। तो दोस्तों, वर्ग 3 जो है हमारी आगामी परीक्षा है, जो दिसंबर के पहले हमें देखने को मिलेगी। और यह हमारे लिए निश्चित है कि हमें इस बार वर्ग 3 का टारगेट पूर्ण करना है और हमें प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपना पद लेना ही है। तो दोस्तों, यदि हम अभी से डेली डेली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, तो हम एक दिन बिल्कुल है कि हम अपने जो लक्ष्य को है पा सकेंगे। तो दोस्तों, इसी कोशिश में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डेली क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे उम्मीद है यदि आपको कोई ऐसा डाटा चाहिए किसी विशेष सब्जेक्ट पे टॉपिक वाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह के प्रश्न जो है चाहिए। मैं आपके लिए यह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सटीक और बहुत अच्छा डाटा प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारे बाल विकास से। बाल विकास टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। इसे हम एक समझ के साथ में, यदि आपके घर में एक बच्चा है तो आप उसकी एक्टिविटी देखकर भी बहुत मतलब ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं। यह कठिन विषय नहीं है, बस इसे हमें क्या करना पड़ेगा, समझ के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, बाल विकास की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता सामान्यतः देखी जाती है? जिसमें हमारे ऑप्शंस हैं, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह एक असंरचित प्रक्रिया है, तीसरा है सॉरी, यह केवल प्रारंभिक अवस्था में होती है, और चौथा है दोस्तों, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यह कैसी होती है? यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें यह बाल विकास के ऐसे चरण होते हैं, जैसे शैशवावस्था पहले आता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शैशव अवस्था किस वर्ग की आयु को दर्शाती है? हमारे ऑप्शन है 0 से 1 वर्ष की, 1 से 3 वर्ष की, 3 से 6 वर्ष की, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 6 से 12 वर्ष। तो दोस्तों, जो हमारी शैशव अवस्था की आयु होगी वह होगी 1 से 3 वर्ष। 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संगठन का सिद्धांत किस विकासात्मक नियम से संबंधित है? पहला है सामान्य से विशिष्ट की दिशा में, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में सिर से पैर की दिशा में, तीसरा ऑप्शन है पास से दूर की दिशा में, और चौथा है सरल से जटिल की दिशा में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल से जटिल की दिशा। यह है हमारे संगठन का सिद्धांत से विकासात्मक नियम से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा है डी वह बिल्कुल सही होगा, सरल से जटिल की दिशा की ओर। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं? पहला है कोल्हबर्ग, दूसरा है पियाजे, तीसरा है वाइगोत्स्की, और चौथा है स्किनर। तो दोस्तों, इसमें आप बिल्कुल बता सकते हैं इसी तरीके से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों पियाजे। क्या होगा? पियाजे। इन्होंने कितने चरण बताए दोस्तों? इन्होंने बताए 4 चरण। कितने दोस्तों? 4 चरण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से कब होता है? तो दोस्तों, आप देखते हैं बच्चा जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष के पश्चात बहुत अधिक शारीरिक विकास में क्या करता है? तीव्र वृद्धि करता है। तो इस प्रश्न की जो ऑप्शन है वह किशोरावस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा शैशवावस्था में, चौथा वयस्कता में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैशव अवस्था में क्या होता है? जो बच्चा होता है उसमें शारीरिक विकास बहुत अधिक देखने को मिलता है तीव्र गति से। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी? इसके ऑप्शन हमारे ब्रूनर, पियाजे, वाइगोत्स्की और थांडाइक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की के द्वारा निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा दी थी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बालक का संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? बालक का संज्ञानात्मक अर्थात संज्ञान मतलब मन से, जो मन का जो विकास होता है वह किस पर निर्भर करता है? पहला है केवल शिक्षक पर, दूसरा ऑप्शन है
केवल पाठ्यक्रम पर। तीसरा ऑप्शन है बालक की सक्रिय भागीदारी पर और चौथा है परीक्षा प्रणाली पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि बालक जब सक्रिय तरीके से किसी भी चीज में इन्वॉल्व होता है तो डायरेक्ट वो चीजें कहाँ जाती है? बालक के मस्तिष्क पे, जिससे क्या करता है वो चीजों को जल्दी ऑब्जर्व करना सीख जाता है और अनुकरण के माध्यम से भी वह जल्दी सीख जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को कराने के लिए बालक की भागीदारी उसमें अवश्य आवश्यक होती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बाल विकास में उत्तरदायित्व किसका अधिक होता है? पहला है परिवार का, दूसरा है विद्यालय का, तीसरा समाज का और चौथा उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों बालक के जो विकास में उत्तरदायित्व होता है सबसे पहले होता है परिवार का। किसका होता है दोस्तों? परिवार का। फिर विद्यालय का, समाज का, फिर विद्यालय का। क्योंकि हम परिवार से पहले जुड़ते हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे समाज में जो पास पड़ोस में जुड़ते हैं, उसके बाद में हम एक हमारी जो बाल्यावस्था आती है उसमें हम विद्यालय से भी जुड़ते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यदि दोस्तों इस प्रश्न में आ जाए कि बालक बाल विकास का उत्तरदायित्व सबसे पहले किस पर पड़ता है और उपरोक्त सभी ना दिया हो तो इसका आंसर हम मानेंगे परिवार का। और इसमें हमारे सभी तीनों दिए हैं और दिया है चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विकास का अर्थ है। क्या है सामाजिक विकास का अर्थ? दूसरों के साथ सामंजस्य करना, आर्थिक समृद्धि, ज्ञान में वृद्धि और परीक्षा में सफलता। तो सामाजिक विकास, समाज में रहकर हम लोगों के साथ में इंटर कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक विकास कर सकते हैं। हम कभी भी अकेले रहकर लोगों से दूर रहकर सामाजिक विकास को नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आवश्यक है कि हम दूसरों के साथ में क्या करें? सामंजस्य बढ़ाएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए ही होगा। दूसरों के साथ में सामंजस्य बिठाना, यह होता है सामाजिक विकास का अर्थ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बालकों में नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन किसने किया है? पहला ऑप्शन है हमारा कोहलबर्ग, दूसरा है पियाजे, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है स्किनर। तो दोस्तों बालकों में नैतिक विकास के चरण का अध्ययन है वह हमारे कोहलबर्ग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता? पहला पोषण, दूसरा है अनुवांशिकता, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है परीक्षा परिणाम। तो दोस्तों प्रभावित नहीं करता, इसमें नेगेटिव पूछा है तो पोषण बिल्कुल करता है, अनुवांशिकता बिल्कुल करती है और पर्यावरण, पर्यावरण का बहुत ज्यादा हमारे इसमें क्या होता है? बहुत भागीदारी होती है बालक के विकास को प्रभावित करने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर परीक्षा का परिणाम, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा और बिल्कुल सही होगा डी नंबर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अवस्था में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है? कल्पना शक्ति हम बिल्कुल आंख बंद करके सोच सकते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यह एक बच्चे में मतलब किसी चीज को जानकर वो क्या करता है? चीजों के बारे में एक प्रतिक्रिया बनाने लगता है, कल्पना करने लगता है। तो इस प्रश्न में क्या ऑप्शन है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था और वयस्कता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। और यह अवस्था कितनी होती है दोस्तों? यह होती है 6 से 12 वर्ष की। कितनी होती है दोस्तों? 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वह हमारी बाल्यावस्था होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, परिपक्वता का क्या अर्थ है? परिपक्वता का अर्थ क्या है? शिक्षा को प्राप्त करना, पूर्ण विकास को प्राप्त करना, विद्यालय जाना, खेलों में भाग लेना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णता को मतलब अर्थात पूर्ण विकास को प्राप्त करना ही परिपक्वता होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का, बाल विकास में किस प्रकार का विकास शामिल नहीं है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो दोस्तों बालक के जो विकास है उसमें जो हमारा जो प्रकार है वह शामिल नहीं है आध्यात्मिक। कौन सा दोस्तों? आध्यात्मिक। यह आध्यात्मिक विकास नहीं है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, यह तीनों हमारे बालक के विकास में शामिल होते हैं और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने अनुभवों से सीखता है? पहला व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत,
तीसरा है अनुभव जन्य सिद्धांत, चौथा है मानवीय सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुभव के माध्यम से लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं। दूसरों को देखकर क्या होते हैं, दूसरों से प्रेरणा लेकर भी सीखते हैं। दूसरे के कार्यों को देखकर, सीखकर, समझकर भी क्या करते हैं, वह अपने चीजों को करने की कोशिश करते हैं, अपने मस्तिष्क में लेके आते हैं कि हाँ मुझे वैसे उस इंसान की तरह आगे बढ़ना है, उस इंसान की तरह मुझे कुछ करना है। तो वह कैसे करता है, दूसरों को देखकर भी करता है, और खुद यदि खुद गलती करता है तो उसके अनुभव के माध्यम से भी सीखता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या और किस तरह के सही चीजें करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुभवजन्य सिद्धांत, जिसके द्वारा जो बालक होता है वह क्या करता है, अपने अनुभव से सीखता है। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बालक को सक्रिय भागीदारी के रूप में रखे, सक्रिय मतलब उससे सक्रिय रहे, और उसके अनुभव से उसे कुछ पूछे कि कैसा सीखा क्या। इस तरह से हम क्या करते हैं, बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से किसी भी वस्तु के बारे में अच्छे से जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, या उससे रूबरू करवा सकते हैं। तो यह हमारे आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों, और यदि आपको हमसे जुड़ी कोई भी समस्या हो या फिर प्रश्नों से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए आप हमें यह भी बताएं। यदि आपको इसी तरह के प्रश्न चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।